राम जी ने हनुमान जी को कहा था, हनुमान अपनी माँ जानकी को लेके आ जा दरबार में। तो हनुमान जी गए, सो मैया सिंदूर लगा रही थी भाल में। हनुमान ने देखा, पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा हनुमान, इसको लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, इसलिए मैं रोज लगाती हूँ। हनुमान जी मैया को उधर छोड़ के आ गए, पीछे से लौट के आ गए। डिबिया में जितना सिंदूर था वो सब हनुमान जी ने देह पर पोत लिया। सो सिंदूर लगाकर राम जी के सामने खड़े हुए। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या है? हनुमान ने कहा भगवान मैया ने बताया है सिंदूर लगाकर आपकी उम्र बढ़ती है, तो हनुमान जी सिंदूर लपेट लेगा तो सब दुनिया के ऊपर आपकी कृपा बरसती रहेगी। राम जी प्रसन्न हो गए, कहा हनुमान तो ये मेरा वरदान है तेरे लिए, जो तुझे सिंदूर का दान देगा, इस बात को जानकी की कथा को सुनकर जो देवियां पति के नाम का सिंदूर भाल में लगाएंगी उनके पति की लंबी उम्र बढ़ेगी। ये राम वरदान आशीर्वाद देता है। आजकल उसमें भी फैशन सी आ गई, इतना सा यूं लगा लेंगे कोई देख ही ना पाए, पता ही नहीं लगता। कभी तो पूछना पड़ता है दीदी शादी है गई क्या? वो बोलती है 2 बच्चा है, इतने बड़े बड़े, लगता तो है ही नहीं शादी हो गई। पाँव में बिछुआ नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, भाल पर बिंदी नहीं। अब कैसे समझा जाए भाई, कैसे समझा जाए कि उसको शादी हो गई है? पता तो लगे कि उसको शादी हुई है, पता तो लगे कि वो एक पति की वो पत्नी बनी है। ये पत्नी बनना, बेटी बनना, माँ बनना, ये सब बड़े पुण्य के काम है। ये सब बिना पुण्यों के नहीं होता है। अच्छा पति मिले उसके लिए कितनी पूजा कुंवारी कन्याएं कार्तिक नहाती हैं, पचबीका करती हैं और पता नहीं क्या क्या अष्टमी का व्रत करती हैं, तब कोई अच्छा सा घर और अच्छा सा वर मिलता है। जैसे ब्राह्मण के माथे पर 24 घंटा चंदन होना चाहिए, नारी के भाल पर 24 घंटे बिंदी होनी चाहिए। बिंदी का रंग रक्त होना चाहिए, लेकिन आज तो जिस तरह की साड़ी होती है भाल पर बिंदी भी उसी रंग की होती है। ये फैशन देखो, बिंदी का रंग खून की तरह रक्त होना चाहिए। ये उसका पौरुष है, ये उसका शौर्य है, ये उसका रक्त लाल रंग होना चाहिए। लेकिन भाल पर बिंदी कम, बासपेशन की ऊपर वाली दीवार पर शीशा पर बिंदियां ज्यादा चिपकी रहती है। हो क्या गया ये? मैंने आप लोगों के ही तो बाथरूम में देख के आ गया हूं, इसलिए तो यहां मैं बोल रहा हूं। भाल पर आप अंदर से नहा करके आप निकलते हैं, आपका माथा सूना नहीं होना चाहिए, भाल के ऊपर बिंदी हो। 16 श्रृंगार नारी के हैं, उसमें बिंदी की बड़ी मेहनत। लेकिन वो सब चीजें सब लुप्त सी हो रही है, पिट सी रही है। ये बिल्कुल भी ना। पूजा में किसी के चरण छूते समय और रसोई बनाते समय नारी के सिर के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। ये मर्यादा है। आरती करते समय, भगवान को नहलाते समय, रसोई बनाते समय, भगवान को भोग लगाते समय और किसी संत महापुरुष सास ससुर बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेते समय नारी के भाल के ऊपर पल्लू होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। रसोई बनाते समय भी ये बाल टूट करके रसोई में अन्न में मिल गया और वो अन्न पेट में चला गया तो ये बाल बॉडी में गांठ बना देगा जो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ही कैंसर नहीं, इन सब चीजों से भी कैंसर पनप जाता है। ये जो बाल टूट करके अन्न के माध्यम से पेट में जाता है, इसके द्वारा शरीर में गांठें बन जाती हैं और वो गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, बहुत सावधानी पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, बहुत सावधान। जैसे पुजारी मंदिर में सावधान होता है, गृहिणी अपने उस रसोई में चूल्हे पर बड़ी सावधान पूर्वक होती है। रसोई बनाने की कुछ बातें हैं, उस समय स्मरण हो, जप हो, हाँ उस समय ऐसे कुछ अच्छे से विचार हो। माँ कुंती ऐसे ही बनाती थी अपने बच्चों के लिए, ये होना चाहिए।